प्रणाम जी सुंदर साथ जी, अपनी दूसरी बैठक शुरू करते हैं और मैं टॉपिक को दोहरा देती हूँ। आज का टॉपिक है ए नूर हक के अंग का होवे एक ही ठूर, इत थे दूजे पसरे पर होवे ना काहू और। ये चौपाई है कलश की। और इस चौपाई का जाहिरी और बातूनी अर्थ बताना है, और ये चौपाई आज के ब्रह्मांड में कैसे घटित हो रही है, आज मतलब जागनी के ब्रह्मांड में ये कैसे घटित हो रही है, इसके बारे में बताना है। तो क्या संगीता जी आप आएंगे? दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। राजी महाराज की शक्ति तो राजी महाराज के पास ही है लेकिन और किसी के पास उनके बराबर शक्ति नहीं। वो अपनी तरफ से किसी को दे सकते हैं। जैसे परमधाम में राजी महाराज हैं, ऊपर बसरी मल की हक्की को ये अपनी शक्ति दे दी। ऐसे ही जैसे यहाँ पन्ना जी में राजी महाराज साक्षात विराजमान है, वो अपनी शक्ति किसी भी सुंदर साथ को दे के अपनी जागनी कार्य करवा सकते हैं। जैसे पावर हाउस होता है, वहां से पावर अपने बस मीटर में लाइट आ गई तो अपन कितनी भी लाइट चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, एसी कूलर कुछ भी चलाओ। ऐसे दीदी मेरे को यही समझ आ रहा है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही आपने बताया। विजय दीदी आप आएंगे, अपने शब्दों में बताएंगे। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। श्री राजी महाराज जी की पांचों शक्तियां महामती श्री प्राणनाथ जी के धाम हृदय में विराजमान है। इनके द्वारा ही श्री कुलजम स्वरूप की वाणी जाहिर हुई है और यहीं से आगे सुंदर साथ में फैलती गई। श्री प्राणनाथ जी साक्षात पन्ना जी में विराजमान है। प्रणाम बहन जी, इतना ही आ रहा जी। बिल्कुल सही बताया है। मनीषा दीदी आप आएंगे? नहीं दीदी, मैं सुन रही हूँ। सभी को प्रणाम। प्रणाम जी। अमिता दीदी आज आप बोलेंगे इस चौपाई के बारे में कुछ? अमिता व्यास जी। अमिता जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी मैं तो अभी इतना कुछ मतलब कसनी कर नहीं पाती हूँ, तो दीदी इतना कुछ बता नहीं सकती। ठीक है, जैसे कि आपने कहा है कि 3 महीने में बोलने लग जाएगी, तो प्रयास जारी है। अच्छा, तो अभी आज कुछ बोलेंगे कि नहीं? तो उनका क्या हो गया? आज कुछ बोलेंगी अमिता दीदी? आप स्टार्ट करें। बोल तो रही है अब आई हूँ। ये नेट आज बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, करीब 4-5 बार बाहर हो चुके हैं, अपने आप मुझे बाहर कर देता है नेट। चलिए रिकॉर्डिंग ऑन है अभी। इंदु दीदी आप बताओगे इसके बारे में? नहीं, वो उसको अंशु को बोला ना मैंने, अंशु बता रही। अच्छा अंशु आप बताओ। हक्के अंक का नूर जो सो होवे एकै ठोर, इत से उत पसरे पर होवे न काहू और। तो राजी महाराज का जो नूर है वो एक ही ठोर पे इस ब्रह्मांड के लिए जैसे पूछा गया है, तो इस ब्रह्मांड में एक ही ठोर पे पन्ना जी गुम्मट जी में साक्षात राजी महाराज अभी भी विराजमान है। तो वहीं पे सारा नूर है उनका, और वहीं से सारी नियामतें सारे ब्रह्मांड में आगे हम सब तक आ रही हैं। इत से उत पसरे, इत से गुम्मट जी से ही आगे सब जगह इसका पसारा हो रहा है, और होवे ना कहूं और कहीं भी ये नहीं है। और वैसे परम धाम में देखा जाए तो एक राजी महाराज में ही सारा नूर समाया हुआ है, और उन्हीं से ही आगे श्यामा जी हैं, श्यामा जी से ही आगे रूहे हैं, फिर 25 पक्ष है, खूब खुशहालियां है, सब उनसे एक ही नूर से सारा पसारा हुआ है वहां पे।
मुझे तो ऐसे ही समझ आ रही है। और भी आज देखे तो अब भी एक सदगुरु महाराज से ही सारी उनकी जितनी जमात खड़ी होती है, शिरपुर वाले महाराज जी थे या सरकार श्री थे या आगे जो भी परम हंस रहे, तो एक उनके अंदर से सारे उनकी जमात में वो नूर फैलता जाता है आगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। डॉली दीदी, आप कहेंगे अपने शब्दों में इसको? ये रुचि देखिए 1969 सुंदर साथ एक आए हुए हैं, उनसे भी प्रणाम कराइए। जी, मैंने उनको पहले भी बुलाया है 1-2 बार। मुझे उनका नाम नहीं मालूम है। 1969 से वो काफी दिन से ज्वाइन हो रहे हैं, लेकिन मुझे उनका नाम नहीं मालूम है। आप प्रणाम करने आए सुंदर साथ जी, हम सब आपसे मिलना चाहते हैं। वीडियो ऑन है दीदी उनका। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम। वीडियो ऑन है उनका, देखो। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। उनका वीडियो ऑन है और आप बोलेंगे तब आपका बिल्कुल फ्रंट पे आ जाएंगे आप। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर आप साथ जी, आपका क्या नाम है? मीना बेद राठौर। हाँ, मीरा राठौर। तभी आपने मुझे कल मीरा राठौर जो है, अरे आज आपके दर्शन कर लिए। ये सुंदर साथ हैं, गुजरात में रहते हैं। इनसे मेरी रोज फोन पे बात होती है, लेकिन मुझे आज तक नहीं पता लगा आप 1969 के नाम से ज्वाइन हो रहे हैं। आज पता लगा। इन्होंने कल भी मुझे कहा कि मैं रोज ज्वाइन होती हूँ, तो मैंने कहा आप अपना नाम लिखिए तो मुझे समझ में आएगा कि आप ज्वाइन हुई हैं। आप ना मुझे कुछ अपना, आता नहीं है ना। अरे तो वो आप अखिल से लिखवा लीजिए ना अपना नाम। मैं को बोलती हूँ, कर देंगे। आपको अखिल नहीं तो ज्वाइन करना सिखाया है ना, तो आप अखिल से बोलिए कि इसमें हाँ, नंबर भी नाम भी चेंज कर दे। 1969 की जगह पे आपका नाम लिख दे, तो हमें समझ में आएगा आप हैं। ठीक है। आप ठीक कुछ है दीदी। मीना बहन, आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, मैं आज तो नहीं दीदी, मैं आज मुझे कुछ आता भी नहीं, ऑडियो वीडियो कुछ नहीं आता, आज किया हूँ। फिर आ जाऊंगी। ठीक है, चलिए ठीक है। आप बोलना धीरे धीरे सीख जाएंगे। हाँ जी, आप आ तो काफी दिनों से सबको रही हैं। प्रणाम। प्रणाम जी। राजी महाराज से सबको प्रेम करना प्रणाम। तो आता है। हाँ इंदु दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। राज्य जिसको प्यार हुकुम करना आ करेंगे गया तो उसको सब आ सब जाएंगे। बातें करनी आ गई हैं। जी दीदी। प्रणाम। प्रणाम जी। डॉली दीदी, आप बताएंगे? प्रणाम जी। अभी और सुंदर साथ बोले, फिर थोड़ी देर में बताती हूँ। ठीक है दीदी, आप बताओगे? अभी मेरे इधर गाड़ी निकल रही है, 2 मिनट बाद बोलूंगी, है ना, गाड़ी निकल जाए। अच्छा ठीक है। तो आज अंजू नहीं आई? अंजू आज उसने ज्वाइन नहीं किया। नरेश भाई जी, आप बताइए। दीदी सभी सुंदर साथ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। जो सभी सुंदर साथ को जो बताया दीदी, वो बहुत अच्छा लगता है। और सारे सुंदर साथ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम किए, भाव रजू किया। लेकिन अभी मैं मेरा भाव रजू नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, तो इसकी वजह से दीदी प्रणाम जी। ठीक है सुंदर साथ जी। और क्या नाम है, रंजना, आप आओ बताने के लिए। दीदी ये हा जीरो और गैलेक्सी से कौन है, उनको भी बुलाओ। उनको भी मैं हाँ हाँ बहुत बार बुला चुकी हूँ, वो आते नहीं है और मुझे उनका नाम नहीं मालूम है। तो मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग अपने नाम से ज्वाइन हुए तो हमें आपका नाम पता लगेगा, हम आपके दर्शन कर पाएंगे। हाँ हाँ नाम से बहुत दिनों से सुंदर साथ आ रहे हैं, मैं आज तक नहीं पहचान पा रही हूँ कि वो कौन है। सुंदर साथ जी, आप आइए, प्रणाम करिए। वो मेरी आवाज सुनते हैं लेकिन आते नहीं है। गैलेक्सी नाम से सुंदर साथ ज्वाइन हुए हैं। आप आइए, हम सब आपसे मिलना चाहते हैं। प्रणाम हम लोगों का स्वीकार करिए। गैलेक्सी नाम से कौन सुंदर साथ जी ज्वाइन हुए हैं? नहीं है। वैसे तो संगीता दीदी भी जो है अपने नंबरों से ज्वाइन होती है, लेकिन उनका हमें पता ही लग गया कि वही है, वो रोज बोलती भी है, वो भी अपना नाम नहीं बदलते बिल्कुल। संगीता दीदी भी। दीदी मेरे को आता नहीं, मैं बेटी ने भी करके नहीं दिया।
हाँ हाँ हाँ, वही तो ठीक है, कोई बात नहीं। रंजना आप आओ। प्रणाम जी दीदी, मैं भी बिजी हूँ थोड़ा सा अभी। आज सारे बिजी हैं भाई। रंजना जी ने तो राज शर्मा जी लिख रखा है। तो उनका पता है ना, हम लोगों को वही है तो पता चल जाता मुकेश है। रानी जी आए हुए हैं, मुकेश रानी जी। हाँ हाँ जी, मुकेश हाँ, दीदी आप मुकेश आइए। रानी जी। मुकेश दीदी आप आइए। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। समझ सुंदर साथ के चरणों। हाँ दीदी जी, टॉपिक क्या चल रहा है? मैं तो 3 दिन में आई हूँ आज लाइन पे। अरे टॉपिक ये है कि ये नूर हक के अंग का होवे एकी ठोर, इतते दूजे पसरे पर होवे ना काहू और। इस चौपाई का जाहिरी बातूनी अर्थ बताया जाए और जागनी के ब्रह्मांड में ये कैसे घटित हो रही है इसको भी बताया जाए। जी सुंदर साथ जी, इसमें जो नूर है वो ऊपर थोड़ा सा वर्णन किया है, अंग का नूर है। तो इस जागनी के ब्रह्मांड में तो देखते हैं, अब जो कहा कि ये कैसे वर्णन किया गया, तो पहले हम परमधाम की दृष्टि से देखते हैं। तो जो राज्य महाराज जी की जो चेतना है वो चेतना है जिसको एक स्वरूप के रूप में वर्णन किया गया है ना। तो जो राज्य महाराज जी है सारा उसी के तो अंदर केंद्रित है। जैसे हमारा शरीर है और हमारे शरीर के हृदय में ही सारी ऊर्जा है जो चेतना है, और बाकी उसकी चेतना सारे अंगों में प्रसारित हुई है, लेकिन है तो वो एक ही ठोर पर, उसकी ऊर्जा क्रियाशील है। इसी तरह से जो राज्य महाराज जी कहा गया है, जो वो चेतना है, तो वो सारी ऊर्जा तो राज्य की चेतना में एक ही ठोर पर है। लेकिन जो राज्य महाराज जी के अंगों का वर्णन किया गया है कि उनकी आंख है, नाक है, कान है, ये जो जितने भी अंग हैं राज्य के, तो उन सब के अंदर वो नूर ही तो प्रकाशित हो रहा है। क्योंकि जो राज्य के हृदय से जो प्रकाश निकलता है, जो हृदय में गुण है, जो हृदय में रस है, तो वो रस और वो गुण ही तो रंगों के रूप में उनके अंगों में प्रसारित हो रहा है। जो राज्य महाराज जी के अंदर ज्ञान है, तो वो ज्ञान काला रंग का बताया, तो वो काले रंग में प्रकाशित पुतली। तो राज्य के हृदय के अंदर ज्ञान ही तो मौजूद है, तो वो काले रंग के रूप में, अंगों के रूप में वर्णित किया गया है। जो राज्य महाराज जी के अंदर सुंदरता है, तो वो सुंदरता जो उनका लाल रंग है, तो वो लाल रंग उनके अंगों में प्रसारित जो हुआ, चाहे उसे लाल माणिक्य कहे, चाहे राज्य महाराज जी के होठों की लालिमा कहे, चाहे उनके पैरों की तलवों की लालिमा कहे, चाहे किसी भी नाम से ले, वस्त्रों के, आभूषणों के, जितने भी रंगों का नाम लिया गया है, वो राज्य महाराज जी के हृदय का ही तो प्रकाश है। अब जो राज्य महाराज जी के अंगों में वो प्रकाश प्रसारित हुआ, तो वो ही 25 पक्षों के रूप में प्रसारित हो रहा है। चाहे वो फूल बाग में फूल हो, चाहे पीले रंग का पुखराज पर्वत हो, चाहे हमारा भोज कोसर हो, चाहे लाल रंग का मानिक पहाड़ हो, वो सारे राज्य महाराज जी की उसी चेतना का तो प्रसारित रूप है। चाहे पशु पक्षियों के रूप में, चाहे हम ब्रह्म आत्माओं के रूप में, चाहे कठपुतलियों के रूप में है, और जितने भी वहां पर फल है, उन फलों के अंदर जो रस है, तो वो रस भी तो राज्य महाराज जी के हृदय से ही प्रसारित हो रहा है। जो राज्य महाराज जी के अंगों में नूर बताया है कि वो लहरें उठ रही, तो वो रस की ही तो लहरें उठ रही, कोई ऐसे यहाँ की तरह खून थोड़ी है। तो जो देखते हैं वही राज्य महाराज जी की जो चेतना है, तो उस चेतना के अंदर में ही वो सारा नूर है जो एक ठोर पर है। और जो वर्णन किया उनका जो असीम है, अनंत है, तो रूप है। तो अगर मूल एक है, लेकिन अगर क्रिया रूप है, द्रवीभूत में देखते हैं, तो वो अनंत रूप में प्रसारित होता है। जैसे उदाहरण के लिए अपने शरीर के माध्यम से देखें हम कि चेतना के अंदर ही सारी ऊर्जा है, जैसे ही वो अंगों में स्थित होती है तो अलग अलग रूप धारण कर लेती है। चेतना की ऊर्जा आंखों में आएगी तो देखने की क्रिया करेगी, कानों में आएगी तो सुनने की क्रिया करेगी, पैरों में आएगी चलने की क्रिया करेगी, हाथों में आएंगी काम करने की क्रिया करेगी।
यानी जितने भी अंग है वे अंग उस चेतना की ऊर्जा से तो चलायमान है। तो इसी तरह से जो राज्य महाराजी चेतना रूप में है तो वो सारी ऊर्जा एक ही ठोर पर है और बाकी वो परमधाम में सारी प्रसारित हो रही है। और अब इस जागने के ब्रह्मांड में देखते हैं तो जागने के ब्रह्मांड में भी अब ये है जो राज्य महाराज जी ने अपना हक के स्वरूप धारण किया महामती श्री प्राणनाथ जी का इंद्रावती आत्मा की सखी के अंदर बैठकर। तो वो प्रकाश जब सतगुरु महाराज जी सशरीर थे, क्रिया रूप में थे, तो तब भी उनसे ही वो प्रकाश फैल रहा था, सब आत्माओं के अंदर आ रहा था। और अब भी देखते हैं तो अब भले ही प्रत्यक्ष में हमारे सामने नहीं, लेकिन परोक्ष रूप में हमारे महामती श्री प्राणनाथ जी इंद्रावती सखी वे ही क्रिया कर रही हैं, चाहे किसी भी आत्मा के माध्यम से कर, पात्र चाहे कोई भी बनाए, है क्रिया करने वाले वो मूल में वे ही राज्य महाराज। वहीं से ही वो सारे प्रकाश ऊर्जा हो रही है, जो वहां से वर्णन भी आता है पुस्तक साहिब के अंदर कि सतगुरु महाराज जी ने वहां से पन्ना जी से महाराजा छत्रसाल जी ने 40 अलग अलग जुट भेजे। तो उन 40 जुटों में से एक शिरदार सखी बनाई और बाकी सबको जागने का हुक्म दिया। तो जो हम सब सुंदर साथ अब ये सतगुरु श्री रामरतन महाराज जी जो रतनबाई परमधाम के, तो हम वे हमारे सिरमौर है, लेकिन उनके अंदर भी कौन है? उनके अंदर भी महामती श्री प्राणनाथ जी ही मौजूद हैं और महामती श्री प्राणनाथ जी के अंदर इंद्रावती सखी की आत्मा के अंदर वो राज्य महाराज जी का ही नूर है। तो अगर मूल रूप से देखेंगे तो वो नूर एक ही ठोर पर है और बाकी वो तुम्हारे हमारे और जो परमहंस हुए हैं उन सबके माध्यम से जागने कार्य कराने वाले राज्य महाराज जी हैं, जो पीछे भी प्रश्न आए कि उन्हीं का ही हुक्म सब जगह क्रियाशील हो रहा है। भले ही उस हुक्म ने अपने अलग अलग रूप धारण किए, लेकिन है तो उनका ही हुक्म। तो इस तरह से जो अब देखते हैं, अगर हम अंतर्दृष्टि से देखेंगे तो जो अभी आपने बोला है कि बुजरकी मारो रे साधु बुजरकी मारो, तो बुजरकी कब मरेगी? जब हम अपनी वास्तविकता से समझेंगे कि मैं तो कुछ करने वाली हूं ही नहीं, शरीर कुछ नहीं है, शरीर के अंदर कैपेसिटी नहीं है, यहाँ की बुद्धि में इतना बल नहीं है कि वो बेहद की वाणी को बोल दे। और फिर दूसरा, अगर अंतर आत्मा से देखते हैं तो मेरी आत्मा भी राज्य के हुक्म का स्वरूप है, उसके भी सारे अंगों में राज्य महाराज जी की चेतना ही क्रियाशील है। तो जो एक मैं यहाँ की और एक मैं आत्मा की, जब दोनों मैं का निरूपण होता है तो वास्तव में तब पता चलता है कि मैं करने वाली कुछ नहीं हूँ, सब कुछ करने और कराने वाले मेरे धाम धनी है। तो फिर वो कार्य जागने का कार्य करते हुए भी उसके अंदर बुजरकी नहीं आएगी और फिर वो देखेगी कि बुजरकी यानी जागने के कार्य में मैं बाहर को चलती हूँ और अंदर चेतना से मिलती हूँ तो मुझे रस की प्राप्ति होती है, अपने धाम धनी से एक रूपता का एहसास होता है। तो वो भले ही जागने का कार्य भी करती रहे, लेकिन जब वो राज्य महाराज जी की चेतना का एहसास करती रहेगी तो वो बुजरकी आएगी ही नहीं। तो यही कारण बनता है कि सतगुरु महाराज जी ने इतने सुंदर साथ जगाई है, जीव सृष्टि भी जगाई है, ईश्वर सृष्टि भी जगाई है, ब्रह्म सृष्टि भी जगाई है, लेकिन फिर भी वे कह रहे कि बुजरकी मुरली गले का तोक बन गई। तो क्यों बन गई? क्योंकि आत्मा जो इंद्रावती सखी वो उस स्थिति पर पहुंच चुकी, वो देख रही है कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक मेरे धाम धनी का ही हुक्म चल रहा है, सब कुछ करने कराने वाले वे ही है, तो मैं तो कुछ हूं ही नहीं। तो वास्तव में अगर हम सुंदर साथ ही इस तरह से सतगुरु महाराज जी के चलने पर कदम रखते हैं तो जागने कार्य करते हुए भी अगर हम उसको दृष्टि में रखेंगे कि नूर एक ही जगह है, एक ही ठोर है और बाकी तो उसका प्रकाश से सब क्रिया हो रही है, तो वास्तव में बुजरकी आएगी ही नहीं। तो नहीं तो ये भी हो सकता है कि अगर जागने का कार्य करते हैं, किसी सुंदर साथ को हम जगाते हैं तो बुजरकी आ सकती है। तो ये बुजरकी काटने का तरीका यानी हम उस नूर को देखें कि वो नूर एक ही ठोर पर है तो कहाँ पर है, तो तभी ये कार्य संभव हो सकता है। नहीं तो अधिकतर जब जागने कार्य करते हैं तो ये मैं खड़ी हो ही जाती है, चाहे कितना भी इसको बचाना चाहे, लेकिन जो मैं है वो मैं आ ही जाती है, चाहे ज्ञान की मैं आ जाए, चाहे अहंकार का बीज खड़ा हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हम अपने आत्म स्वरूप से अपने धाम धनी को हर समय दृष्टि में रखेंगे तो उसको पता चलेगा कि वास्तव में वो नूर, वो प्रकाश एक ही ठोर पर है और बाकी सब उसके प्रकाश से प्रकाशित
हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखे कि हर चीज में अंधकार है, कोई अपना प्रकाश नहीं है, लेकिन एक सूर्य है, तो सूर्य के प्रकाश से ही ये पृथ्वी प्रकाशित होती है। तो भाषित तो सब जगह हो रही है किरणें, लेकिन वो जो सूर्य का प्रकाश है वो है एक ही ठोर पर। तो इसी तरह से जो सब एक नूर है वो हमारे धाम धनी के अंदर ही है, और बाकी जो हो रहा है वो उनके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। मेरे ये विचार है सुंदर साथ जी, जो मैंने आपके प्रत्यक्ष रखे। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम एक जी। सेकंड अरुणा में ये दीदी पूछ आप रही थी, बताइए। अभी मुकेश दीदी बोल रही थी, मुकेश जी आप जी। बोल रहे थे एक ठोर मीन्स एक जगह या एक व्यक्ति से तात्पर्य है यहाँ? नहीं 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 नहीं, व्यक्ति के अंदर नहीं है, व्यक्ति के अंदर नहीं है, एक ठोर है, यानी व्यक्ति में तो नहीं हो सकता, वो तो एक आत्मा के अंदर है, जिस आत्मा के अंदर वो राज्य महाराज जी की ऊर्जा बैठती है। नहीं, आत्मा अभी अपने शरीर में ही तो आई, आत्मा भी तो यहीं आई हुई है, एक व्यक्तियों में आई हुई है ना, अपने यहाँ इंसानों में। लेकिन चेतना के साथ में तो फिर शरीर भी जुड़ेगा, लेकिन अगर चेतना से अलग हटाकर चलते हैं, लौकिक में शरीर भी आएगा। जैसे अभी हम देखते हैं कि हमारे सतगुरु महाराज जी, श्री रामरतन महाराज जी हैं, तो शरीर तो उनका भी बना ना। सतगुरु महामती प्राणनाथ जी, तो शरीर तो उनका भी बना ना, तब उनको हक की स्वरूप कहा। तो उस चेतना से जो प्रकाशित हो जाएगी, तो उसके साथ में उस तन को भी जोड़ा जाएगा, जोड़ा जाए। जी ठीक है, ठीक। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। अरुणा दीदी आप अपने शब्दों में बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इस समय के बारे में? मैं बिल्कुल नहीं बता पाऊंगी, अभी तो सुनना ही चाह रही हूँ। मैं भी कहीं निकल ही रही थी, मेरे को 7:15 आजकल कहीं जाना होता है, घर से निकल जाती हूँ, तो मैं इसलिए लीव भी हो जाती हूँ, चली जाती हूँ, तो इसलिए सुन ही नहीं पा रही। अभी थोड़े दिन 10 दिन और लगेंगे मुझे, कहीं जाती हूँ मैं, है ना। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ ज्योत्सना बहन आई हुई है, ज्योत्सना बहन आप बताइए अपने शब्दों में। ज्योत्सना बहन आपका भी नेट स्लो है, आवाज नहीं आ रही है। वो ट्रेन में है, अभी पन्ना जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। प्रणाम जा रहे हैं, इसलिए नेट नहीं आ रहा है। तो ज्योत्सना बहन आपका आवाज ठीक नहीं आ रहा, आप पन्ना जा रहे हैं, बहुत हम लोगों का भी प्रणाम वहां पर राज्य को कहिएगा। वैसे तो यहीं बैठे प्रणाम कर लेते हैं, लेकिन उस धरती पे जाकर आप जी जी, वहां पे सभी सुंदर साथ का प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हंसा बहन आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है। हाँ जी, आपका प्रणाम समझ में आ गया और कोई बात समझ में नहीं आ रही है। मिनट नहीं होता, चल रही होती है। हंसा जी, हरीश भाई और ज्योत्सना बहन सब ट्रेन में है। मैं समझ गई, इसीलिए आवाज नहीं आ रही है। डॉली दीदी ने माइक खोला, आप कुछ कहना चाहेंगे दीदी? नहीं, माइक तो मैंने वैसे ही खोला हुआ था, लेकिन इन्होंने, मुकेश बहन ने बहुत अच्छा बता दिया है खुलासा करके कि नूर जो है इस तरह से चेतना शक्ति के रूप में काम करता है। तो वैसे भी हम गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ते हैं, तो सिर्फ सबसे पहले जो है ना, अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। अर्थात मतलब एक नूर तरह, जो नूर की उत्पत्ति की, साधारण भाषा में तो नूर को प्रकाश कहा जाता है, किंतु वास्तव में वह परमात्मा का नूर, परमात्मा की जो अलौकिक शक्ति है, उसको भी नूर कहा जाता है। तो वो इस संसार में कैसे आया, ये सब तो मुकेश दीदी ने बता दिया है, बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किया। और कैसे है अब इस समय क्या है कि जिस तरह से हम पहले हुक्म की बात पढ़ रहे थे कि ये छठे दिन की लीला है, सब मोमिनों को हुक्म हो गया है कि जागनी मिलकर करे। उसी तरह से हम जो नूर भी है, पन्ना जी में, गुम्मट जी में विराजमान राज्य महाराज के साक्षात इंद्रावती जी प्राणनाथ जी के स्वरूप में विराजमान है, और वहीं से सब सुंदर साथ को नूर हुक्म मिलता है, नूर रूपी हुक्म मिलता है, ताकि वो जाकर के सारे संसार में इस नूर को प्रचारित करे, प्रसारित करे और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का परिचय दें।
प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और कोई सुंदर साथ फ्री हो गए हो और अपनी बात कहना चाहें तो जरूर कहें। कोई भी सुंदर साथ। शारदा भाभी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस सब सुंदर साथ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम भी। प्रणाम जी। आज आप बहुत दिनों बाद आए ना? आवाज नहीं आ रही ना? नहीं नहीं, आपकी आवाज आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। मेरा नेट नहीं आता, मैंने इसलिए छोड़ दिया। मेरे को कुछ समझ नहीं, अभी भी नेट नहीं आ रहा मेरा, कोई सुनाई देता, कुछ सुनाई नहीं देता मेरे को। तो ये क्या बड़ी है, दिक्कत हो रही है। इधर 15 दिन से मैं पहले तो नोटिस कर ठीक रही हूँ, था। मैं लगाती नहीं, हाँ पहले ठीक था। इधर कह रही 15 दिन हो गए। मेरे को पता, जो अभी बहन मुकेश बोल रही थी इतना अच्छा बोल रही थी, लेकिन मैं सुन नहीं पा रही थी, कट कट के आवाज आ रही थी। अपने ब्रेक हो जाती है आवाज को बदलिए। हाँ तो फिर मैं क्या करती हूँ, बाद में सुनती हूँ बैठ के क्योंकि सुबह मेरे को समझ नहीं आती, फिर रात को जैसे टाइम मिलता तभी सुन लेती हूँ। इंदू जी फ्री हो गई हो तो इंदू जी बोले। हाँ, इंदू दीदी, नरेश भाई, सब लोग बिजी हैं, इसलिए अब जो फ्री हो गया वो बोले। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे लगता नहीं है अब इस विषय पर कोई और बात रह गई है। बिल्कुल मुकेश दीदी और डॉली दीदी और सबने वही बात ही कही है। शब्द अपने अपने हैं सबके, कि जिसको ये बात समझ में आ गई है कि हमारी उत्पत्ति ही राज्य महाराज से हुई है और राज्य के ही देने से हमारे अंदर जो भी चीजें आ रही हैं, मैं तो एक माध्यम हूँ उसमें। माइक के अंदर आवाज तो उनकी आती है, लेकिन अगर माइक ये गुमान कर ले कि मैं सब कुछ हूँ और उसमें करंट की उत्पत्ति ना होए तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये बात हमको जब समझ में आ जाती है तो बुजुर्गी भी नहीं आती है। और ये भी मैं मुकेश रानी जी के बात से सहमत हूँ कि उन्होंने जो ये बात कही कि मैं खुद ही का कहीं ना कहीं एक बाल जितना भी कतरा तो रह ही जाता है जीव के अंदर, क्योंकि जीव की उत्पत्ति ही उससे है और वो कहीं ना कहीं आ ही जाता है। लेकिन धनी राज्य महाराज ने जब हमको अपना कह दिया तो ये भी मेरा अनुभव है कि वो उस चीज का एहसास कराकर हमें उससे जुदा भी करते हैं कि भाई यहाँ पर ये, कि यहाँ पर, और धनी जागनी का कार्य भी तभी करवाते हैं कि जब वो अपनी नजर में अपनी मेहर में पूर्ण रूप से लेकर रूह को सारी बात समझा देते हैं, तभी उससे आगे का कार्य करवाया जाता है। मेरा तो ये मानना है। तो मूल रूप से स्व लीला द्वैत में परमधाम से देखें हम और यहाँ तक देखें तो प्राणनाथ जी का ही विस्तार है, प्राणनाथ जी का ही सारा पसारा है। और जिसने उनको जान लिया तो मैं समझती हूँ कि हम स्वयं को भी पूर्ण रूप से, क्योंकि वो हमें पल पल हर समय हमारे गुण अवगुणों से हमें परिचित कराते रहते हैं और हमें एहसास कराते रहते हैं कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं और या कहाँ सही हैं। यहाँ पर हमको ऐसा करना चाहिए। जब उनका इल्हाम आने लग पड़ता है तो समझ भी आने लग पड़ती है बातें। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ अपने शब्दों में कुछ कहना चाहेंगे? अब आप बता दो ना, पूरा सार संक्षेप सबके विचारों का समन्वय करके आप अपनी भाषा में समझाइए। अभी तो जो है सुंदर साथ जी, समय है तो कह सकते हैं। तो 10 मिनट का समय रह गया है। मैं इसकी तीनों बातों को ले लेती हूँ कि जाहिरी बात, बातूनी बात और जागनी के ब्रह्मांड में ये कैसे घटित हो रही है। तो जो चौपाई में सबने जाहिरी तो बात बताई थी, चौपाई का शाब्दिक अर्थ अगर करे तो हक के अंग का नूर जो है वो एक ही जगह होता है, यहाँ से वो दूसरे में पसरता है लेकिन कहीं और नहीं होता। मतलब पूरा इशारा एक ही स्वरूप की तरफ किया गया है कि एक ही जगह होता है, वहां से अनेक में जा सकता है लेकिन वो कहीं और नहीं होता, एक अंग में ही राज्य ने दिया हुआ है। तो ये बात हो गई इसका शाब्दिक अर्थ। बातूनी बात में अगर हम परमधाम से चलें तो राज्य का नूरी स्वरूप राज्य स्वयं है और उन्हीं के ही नूर से पूरा परमधाम प्रकाशित है, चाहे वो 25 पक्ष हो, खूब खुशहालियां हो, अक्षर ब्रह्म हो, महालक्ष्मी हो, श्यामा महारानी हो या सखिया हो या 25 पक्ष हो, तो वो वहीं से ही सारा नूर सब में प्रसारित होता है और राज्य उसका केंद्र बिंदु है। ये इशारा किया जा रहा है, ये परमधाम की बात हो गई। दुनिया में ये कैसे घटित होता है, तो दुनिया में जब हक्की स्वरूप आए तब तो उनके ऊपर ये घटित हुआ कि राज्य महाराज का सारा नूर जो है उन्होंने अपनी शोभा जो है वो हक्की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी को दे दी, यानी कि महाराज ठाकुर जी के तन को दी, इंद्रावती जी को ये शोभा दी
उससे वो अनेक सुंदर साथ उसको ले लेकर आगे आगे उन्होंने उसको फैलाया, जैसे लालदास जी ने फैलाया, मुकुंदास जी ने फैलाया, छत्रसाल जी ने फैलाया। तो सबने उनसे आशीर्वाद लेकर उस नूर को, यानी कि सब जगह सबने उसका नूर का पसारा हुआ, लेकिन केंद्र बिंदु उनके हक स्वरूपी थे। उनको राज्य महाराज ने अपने होने की शोभा दी कि मैं ही उनके रूप में हूं, तो उनसे ही सब में पसरा। किसी भी सुंदर साथ जो उनके साथ चले, तो जो मैंने थोड़े से नाम लिए, या इसके भी अलावा जो भी सुंदर साथ थे, सबके अंदर उन्हीं का ही नूर प्रसारित हुआ। लेकिन वो केंद्र बिंदु जो रहे, वो महराज ठाकुर के तन को राज्य महाराज ने शोभा दी। तो ये यहाँ की बात हो गई। अभी जो कि जागनी के ब्रह्मांड के उस समय की, जो 400 वर्ष पहले की बात है। लेकिन प्रश्नकर्ता का प्रश्न ये था कि आज भी ये कैसे घटित होता है। ये तो शिवजी साहिब जी के स्वरूप में तब ही घटित हुआ, लेकिन आज जबकि 400 वर्ष व्यतीत हो गए, तो ये कैसे घटित हो रहा है। तो सुंदर साथ जी, उसको मैं ये कहूंगी कि वैसे तो परमहंसों के रूप में घटित हो सकता है कि जो जो अपने अपने सदगुरु को मानते हैं, जिन्होंने जिनसे तारतम्य लिया है, उनके ऊपर कह सकते हैं कि धनी की श्यामा महारानी की मेहर है, उनके अंदर धनी का नूर आया, और फिर उनकी जमात जो उनको मानती है, वो उनसे आशीर्वाद लेकर जगह जगह उस नूर को फैलाती है। ये बात हो सकती है। लेकिन सर्वमान्य बात में ये पूरे क्योंकि हम सब सुंदर साथ जो अपने ही हैं, जो हम सब राज्य को ही मानते हैं, उनमें भी सदगुरु अलग अलग है। तो सदगुरु के रूप में वो एक टुकड़ी के लिए तो हो सकती है ये बात होगी, लेकिन वो उस एक टुकड़ी के लिए। जैसे कि जिनको मान रहे मोहन प्रियाचार्य जी को कोई लोग मान रहे, कोई राजन स्वामी को मान रहे, कोई सरकार उनके सतगुरु है, या कोई रामरतन महाराज जी उनके सतगुरु है, तो जो लोग उनको मान रहे हैं, उनके लिए ये बात बिल्कुल घटित है कि महाराज जी के अंदर वो नूर आया है, और फिर उनसे आशीर्वाद लेकर उनको मानने वाले सुंदर साथ उस नूर को आगे आगे पसारा कर रहे हैं, तो ये बात हो जाएगी। लेकिन जो महाराज जी को नहीं जानते, जो मोहन प्रियाचार्य जी को जानते हैं, जो सदानंद जी को जानते हैं, या जो है राजन स्वामी को मान रहे हैं, तो ये वो उनका नूर, उनके लिए नूर वो उनके तन में है, और वहां से वो आशीर्वाद लेके सब जगह पसारते हैं। लेकिन ये घटेगा आज के समय पे, आज एट प्रेजेंट पे ये घटेगा अगर, तो वही घटेगा कि पन्ना जी में नूर है, क्योंकि राजे महाराज ने वाणी सर पधराकर स्वयं वो अंतर्ध्यान हो गए, कुंवर जी में नीचे विराजमान हो गए, और अपने स्थान पर उन्होंने वाणी को पधरा दिया। तो पन्ना जी को जो है मूल नूर का एक ठौर मानेंगे, जो चौपाई में क्या है, नूर हक के अंग का होवे एक ठोर, क्योंकि पन्ना को भी परमधाम कहा गया है, उसको भी महिमा परमधाम जैसी दी गई है। तो यहाँ पर हक के अंग का नूर मानेंगे कि पन्ना जी में विराजमान है, कुलजम स्वरूप वाणी के रूप में विराजमान है। इतने दूजे पसरे, मतलब हम सभी को आशीर्वाद लेने के लिए पन्ना जाना पड़ेगा। हम जो उस नूर को, कोई भी सुंदर साथ आज उस नूर को दुनिया में फैला रहा है, तो पन्ना सर्वोपरि स्थान है, जिसको राज्य महाराज ने पन्ना धाम को परम धाम कहा है। सर्वोपरि इन्हीं को ही परमहंस इसी ठिकाने पे आए, उन्होंने इसी को अपना स्थान बनाया, यहीं पे झंडा लगाया। तो ये जो पूरी वाणी में वर्णन आ रहा है, और कुरान में भी जिसका वर्णन आ रहा है कि जहां पर अक्षरतीत विराजमान होंगे, तो यही पन्ना वो स्थान है। या फिर हम उसको वाणी के रूप में घटा सकते हैं कि नूर हक के अंक का होवे एक ठोर, वाणी में सारा नूर आया हुआ है। अब हमें इसके चरण कमलों को, जब हम वाणी को खोलते हैं तो ये ऐसे चरण कमल बन जाते हैं, 2 चरण कमल। वाणी को खोलते हैं तो ऐसे चरण कमल हो गए। तो ये राज्य का सारा नूर जो है वाणी में विराजमान है, पन्ना जी में विराजमान है। आपको, हम सबको आशीर्वाद लेने पन्ना आना पड़ेगा, फिर हम उस नूर को बिखेर सकते हैं। या फिर हम अगर वाणी को अपने घर में बैठे बैठे भी राज्य के हक के अंक का नूर, क्योंकि हक बैठे इन इलम में, हक बैठे इन इलम में तो दिल अर्श हुआ मोमिन, तो राज्य महाराज इस इलम में भी बैठे हैं। ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का, ये श्यामा जी की रसना है जो हक का रस पिला रही है। तो ये भी राज्य महाराज का नूर परम धाम में जो स्वरूप है, उनका जो नूर है वो इस वाणी के रूप में आया है। और फिर हमें इसी के ही चरण कमलों को पकड़कर यहाँ से आशीर्वाद लेकर फिर हम इस नूर को आगे फैला सकते हैं। तो ये मैंने हर ढंग से घटाकर बताया है। तो मेरे ख्याल से और कोई सुंदर साथ को कुछ कहना है या पूछना है तो जरूर पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा बता दिया आपने। सब तरह से उन्होंने कहा था, सब तरह से घटा के बताइए। जो सुंदर साथ थे जिन्होंने ये पूछा था, उन्होंने कहा सब तरह से घटाइएगा, परम धाम से घटाइए, फिर हक की स्वरूप, मतलब 400 वर्ष पहले का, फिर आज का भी जरूर घटा के बताइए, और परमहंसों के ऊपर भी घटा के बताइए। तो वो सभी ढंग से सुंदर साथ जी बताने की पूरी कोशिश की है।
बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, देखो, बहुत सही बहुत सही। अच्छे से। नहीं बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में तो वाणी के रूप में ही है ना हमारे सामने। बिल्कुल नूर हाँ वाणी के जी, रूप। अगर हमारे सामने तारतम्य वाणी ना हो तो कौन किसको कैसे रास्ता बता पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो जो हम एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं, तो वास्तव में साक्षात विराजमान जो राज्य महाराज जी है तारतम्य वाणी के अंदर है, इसलिए तो 14 अंग राज्य के हैं, जी, इसीलिए तो सतगुरु उनका स्वरूप भी वाणी है। तो वास्तव में तारतम्य वाणी हमारे सतगुरु के समान भी, हमारे राज्य महाराज जी भी है साक्षात, तो इसी के माध्यम से तो सारी जागनी हो रही है। जी, और जब राज्य महाराज जी की जिस आत्मा पे विशेष कृपा होती है, तो इसी वाणी के अंदर से सब कुछ निकलकर उसके सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। और सुंदर साथ जी, मेरा तो भाव ये भी है कि मूल स्वरूप राज्य महाराज के 2 चरण कमल है। जब हम स्वरूप साहब को खोल लेते हैं, वो एक जी, जी, मार्फत स्वरूप हो जाते हैं, बंद करते हैं मार्फत स्वरूप हो जाते हैं, खोलते हैं वो 2 चरण कमल बन जाते हैं, दो चरण हो जाते हैं। 2 चरण हो जाते हैं। तो हम इन 2 चरणों पे खुद को समर्पित करें। ये नूरी स्वरूप राज्य महाराज के चरण कमल है। स्वयं राज्य महाराज ने खुद बोला है कि हाँ, मैं इस इलम में ही बैठा हूँ। तो ये वाणी तो राज्य महाराज इसमें विराजमान है, उन्हीं के ही नूरी चरण है। और पन्ना इसलिए यहाँ पे भी बताया कि कोई सुंदर साथ है किसी परमहंस के पास नहीं जा पा रहे, कोई सुंदर साथ है जो कि पन्ना जी भी नहीं जा पा रहे, उन सबसे जुड़े हुए हैं, लेकिन वो अपने घर बैठ के इस वाणी के चरण कमलों को पकड़ कर भी नूर को फैला सकते हैं। लेकिन आना वाणी तक ही पड़ेगा, और फैलाएंगे भी किसको? वाणी के ही तो नूर को फैलाना है, उसका ही तो विस्तार करना है। तो सुंदर साथ जी, समय तो बिल्कुल हो गया है, एक भी और मिनट सॉल्यूशन भी हो गया है। ये जिनको उत्तर चाहिए था मिल ही गया पूरे रूप से, मेरे ख्याल से तो मिल जाना चाहिए। बिल्कुल। तो सभी को प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। धाम जाने वाले सुंदर साथ, सब सुंदर साथ की प्रणाम कह देते हैं प्रणाम महाराज जी। जी के चरणों में। सभी सुंदर साथ जी को साथ पन्ना जा रहे हैं पृथ्वी परिक्रमा पे। जी जी। अच्छा अच्छा, हाँ जी। 19 तारीख की है ना? परिक्रमा करते करते हमारे नाम की भी परिक्रमा कर देना, प्रणाम बोल देना, क्योंकि सब एक अंग है। दीदी आप साथ में ही हो गए। जी जी, प्रणाम जी। हरीश भाई, अंसा बहन, इस ग्रुप के सुंदर साथ का विशेष नाम ले लीजिएगा। हमारे नाम की भी परिक्रमा करिएगा। चलिए, यहीं से बैठे बैठे राज्य की परिक्रमा करेंगे। बिल्कुल सही। प्रणाम। सभी सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम। कल अपने समय पे हम सब फिर से इकट्ठे होंगे, और हरीश भाई जी पन्ना से ही भजन गाएंगे। उनका कल वारी रखा है, उन्होंने कहा है मेरे को वारी दे दो, मैं पन्ना में ही बैठकर भजन सुनाऊंगा। वाह, फिर और आनंद आएगा। हाँ, तो कल उनकी भजन की वारी है और कल वो गाएंगे। बस नेट साथ देता रहे। आजकल तो नेट की भी पूजा करनी पड़ती है कि साथ देते रहना, साथ देते रहना। क्योंकि ये नेट की वजह से तो बीनू जी, नेट की वजह से तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, जुड़े भी उसी के लिए, तो इसीलिए तो उसको कहते रहते, धन्यवाद देते रहते, पूजा करते रहते, तो सही रहना। सही रहना। अरे अब यही बैठे हर जगह के प्रोग्राम का आनंद ले लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था मैं कानपुर में बैठी हुई हूँ, अब रतनपुरी का ऐसा लगता है वहां बैठे हैं। जहाँ का भी प्रोग्राम देखो हम रूहानी रूप से वहां पहुंच जाते हैं। सुंदर साथ जी, मैं मंदिर से किचन में आ गई हूँ नेट के कारण।